बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th class. Good morning. This is your English class. First of all, we'll discuss about the syllabus of final term. Syllabus आपका है यूनिट नंबर 17, ट्रैकिंग डाउन क्रिमिनल्स। ट्रैकिंग डाउन होता है खोज लगाना, क्रिमिनल्स कहते हैं मुजरिमों को। यूनिट नंबर 18 है आपका द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को। नेक्स्ट आपका यूनिट है यूनिट नंबर 19 द क्यूरियस कीवी। क्यूरियस कीवी का मतलब होता है अनोखा कीवी। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 20 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं माहौलियाती आलूदगी को। यूनिट नंबर 21 है आपका द मून। और नेक्स्ट यूनिट है आपका 23 हेलन केलर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 17 दैट इज़ ट्रैकिंग डाउन द क्रिमिनल्स, मुजरिमों का खोज लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव मेक द यूनिट पेज दैट इज़, इसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन है इसकी, क्वेश्चन आंसर होंगे 6, ऑब्जेक्टिव हम बुक पे सॉल्व करेंगे और पार्ट ए इसका हम सेंटेंसेस करेंगे। ये है आपका ट्रैकिंग डाउन द क्रिमिनल्स। इसकी हम रीडिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया हुआ है। इन हाईलाइटेड वर्ड्स को हम मीनिंग भी इनके लिखेंगे सो दैट यू मे फाइंड ईजी व्हेन यू विल लर्न दिस लेसन। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट लॉन्ग अगो a woman living alone in the west of England was disturbed by the sound of an intruder in her home. कुछ अर्सा पहले की बात है कि जब बरतानिया के मगरबी इलाके में तन्हा रहने वाली एक औरत अपने घर में घुस आने वाले मदाखलतकार की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई। शी स्क्रीम्ड एंड द इंट्रूडर रैन अवे। वो चिल्लाई और जो मुदाखलतकार था वो भाग गया। इंट्रूडर कहते हैं मुदाखलत करने वाले को। स्क्रीम्ड होता है चीखना। द इंट्रूडर वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस। जो इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस, ये वाक़या जो था इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। दे फाउंड एन आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग इन द किचन ऑफ द वुमेंस होम एंड सेंट इन टू द न्यू स्कॉटलैंड यार्ड फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इन हॉलबर्न सेंट्रल लंदन। इन्हें इस औरत के घर के बावर्ची खाने से कपड़े का एक टुकड़ा मिला जिसे उन्होंने न्यू स्कॉटलैंड यार्ड की बस्ती लंदन के इलाके में हॉलबर्न में वाक़या साइंसी तफ्तीश की जो लेबॉर्ट्री थी उसमें भिजवा दिया। साइंटिस्ट एट द लेबॉर्ट्री ऑन एग्जामिनिंग द क्लॉथिंग फाउंड माइन्यूट शेड्स ऑफ अ सर्टेन अनयूजुअल मेटल विच देन हैड ओनली वन यूज़। कपड़े का मुआयना करते वक्त लेबॉर्ट्री के साइंसदानों को एक गैर मामूली धात जो थी उसके बारीक ज़र्रात मिले जो उस वक़्त सिर्फ जिनका एक ही इस्तेमाल था। इट वॉज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जेट इंजन रोटर ब्लेड्स। इसका इस्तेमाल ये था कि ये जेट इंजन के जो घूमने वाले पंखे होते हैं ना, उनके परों की तैयारी में इस्तेमाल होता था। Telling the story, Dr. Henry Walls, director of the laboratory, said that put the police in mind of one particular man. उन्होंने कहा कि लेबॉर्ट्री के जो डायरेक्टर हैं हेनरी वॉल्स, उन्होंने कहा कि इससे पुलिस के जहन में सिर्फ एक मखसूस आदमी का ही ख्याल आता है। He worked as router grinder in a factory near the woman's home. वो जो औरत के घर के पास फैक्ट्री थी उसमें रूटर ब्लेड रगड़ने वाला जो काम है ना वो करता था। He was the man all right, ये वही आदमी था। and that is what we mean by trace evidence। और इसको सबूत तलाश करना जो है वो सबूत लगाने उसका जो सुराग है उसका यही मतलब है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट ट्रेस एविडेंस एज एनी रीडर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज नोज दैट आफ्टर ऑल वॉज what Sherlock Holmes was looking for through his Edwardian magnifying glass। ये सबूत का सुराग लगाना कोई नई बात नहीं है, जैसा कि जासूसी कहानियाँ जो पढ़ने वाले जानते हैं जिससे शर्लॉक होम्स अपने एडवर्डियन मुहद्दब अदसे के ज़रिए तलाश करता है। इसमें नई बात
नहीं है. व्हाट इज़ न्यू इन दिस वे? फोरेंसिक साइंटिस्ट फाइंड इट एंड यूज़ इट टू हेल्प ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स. यही वो तरीक़ाकार है जो साइंसदान जो हैं वो साइंसी तफ्तीश करने के लिए और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, इनके मीनिंग को मैं आपको बता देती हूँ. इंट्रूडर कहते हैं मुदाखलत करने वाले को. स्क्रीम्ड कहते हैं चीखना. इंसिडेंट का मतलब होता है वाक़या. माइन्यूट कहते हैं छोटे छोटे. एग्जामिनिंग का मतलब होता है मुआयना करना. अनयूजुअल मेटल होता है गैर मामूली जो है ना मेटल ज़रा, उसको धात को कहते हैं. मैन्युफैक्चर होता है बनाना, तैयार करना. नेक्स्ट इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन भेज रही हूँ. सो व्हेन यू विल लर्न योर लेसन यू मे फाइंड इट ईजी टू लर्न द ट्रांसलेशन. नेक्स्ट है जी, दिस इज़ योर डायरी यूनिट नंबर 17 की. आज हमने रीडिंग की है. सबसे पहले आपने इसको रीड आउट करना है और जिनके मैंने मीनिंग लिखवाए हुए हैं उन वर्ड्स के मीनिंग आपने याद करनी है और साथ में आपने ट्रांसलेशन करनी है. ये आपकी डायरी है. यू विल हैव टू लर्न इट. ओके, अल्लाह हाफिज़.